हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ कि अगर आपके डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया है कि अब आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है और आपके जो केपीए वैल्यूज़ हैं फाइब्रोस्कैन में वो 13 से ऊपर चली गई हैं और आप अभी भी चिंतित हैं कि हमें कैसे ट्रांसप्लांट हम करा पाएंगे या कैसे डोनर मिलेगा, तो इस वीडियो को सुन के शायद आपकी थोड़ी सी जो दुविधा है वो कम हो सकती है। सबसे पहली बात, ट्रांसप्लांट की नीड कब पड़ती है? ट्रांसप्लांट की नीड तब पड़ती है जब डीकम्पनसेटेड लिवर सिम्टम्स ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें पेट में पानी भरना आता है, पूरी बॉडी में सूजन आती है, या फिर आपके एसजीओटी, एसजीपीटी या बिलीरुबिन लेवल्स इतने बढ़े हुए होते हैं कि वो किसी मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, या फिर आप अनऑल्टर्ड स्टेट में होते हैं या अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, या फिर आपका अमोनिया बहुत बढ़ा हुआ होता है और वहाँ से कोई उम्मीद नहीं लगती कि यस अब हमारा ये सिम्टम्स कंट्रोल होंगे या फिर अब हमारा केपीए डाउन आएगा। अगर ऐसे कोई सिम्टम चल रहे हैं और आपकी एक मिनिमल एज है विच इंक्लूड्स कि आप 40 to 60 की रेंज में वेरी करते हैं या 40 to 60 की रेंज में लाए करते हैं, तो ज़रूर आप ट्रांसप्लांट कराएं अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो। बट अगर आपका केपीए 13 प्लस भी हो गया है, लिवर फेलियर की स्टेज भी आ गई है और आपके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल्ड हैं, मतलब आपका पेट में पानी नहीं भरा, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं आ रही, लिवर के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, बॉडी में सूजन नहीं है, फिजिकली कोई पेन को महसूस नहीं कर रहे हैं या कोई सिम्टम नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ से लिवर को और डैमेज पे जाने से रोका जा सकता है। साथ में साथ इसको रिवर्स भी किया जा सकता है और ये हम कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको इतनी वीडियोस और इतने रिपोर्ट्स दिखाए हैं पेशेंट के जो अच्छे से लिवर को रिवर्स कर पा रहे हैं अच्छे ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि पेशेंट्स को फाइब्रोसिस की स्टेज पे ही ट्रांसप्लांट रेकमेंड कर दिया जाता है अगर केपीए 12 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है और कोई फिजिकल सिम्टम नहीं है, यहाँ पे भी उनको ट्रांसप्लांट बोल दिया जाता है कि हाँ जी आप ट्रांसप्लांट करा लो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं बन रही, कोई क्रिटिकल सिम्टम नहीं बन रहे हैं, तो आप ऑल्टरनेट पैथीज या आयुर्वेदा या होम्योपैथी को चूज करके अपने लिवर को और डैमेज से भी रोक सकते हैं और यहाँ से केपीए अपना रिवर्स भी कर सकते हैं। और अगर छोटे मोटे सिम्टम साथ में लगे हुए हैं, लिवर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो वो दवाइयों से और आपके डाइटरी मॉडिफिकेशन से कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर आप अभी भी चिंतित हैं कि हाँ हमें ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, तो एक बार आप श्रेयास हॉस्पिटल ज़रूर विजिट करें, अपने फिजिकल कंप्लेंट्स के बारे में बताएं, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएं, ताकि हम आपको सही तरीके से सजेस्ट कर सकें कि येस आपको क्या ट्रूली ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की या यहाँ से भी आपका लिवर रिवर्स हो सकता है और नॉर्मल फंक्शन पे जा सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप आज ही कांटेक्ट करें मेरी टीम से और एक सही पाथ को चूज करें। इतना कंफ्यूज मत होइए, इतना परेशान मत होइए, बट येस अगर आप सही पाथ चूज करते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में या डाइटरी मॉडिफिकेशन में, तो एब्सोल्युटली अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है ज़्यादा, तो आपका लिवर वापस से रिवर्स भी हो सकता है और फेलियर से भी बच सकता है। थैंक यू एंड टेक केयर।